हम नेक्स्ट जो पॉइंट डिस्कस करेंगे ना, एक तो हमने ये कार क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया और उसके साथ उस क्लास के मेंबर को क्या किया, एक्सेस किया। जैसे हमने मेंबर फंक्शन यहाँ एक्सेस कर रखा है शो। अब देखें ये कार का जब ऑब्जेक्ट बन रहा है ना सी, तो ये कौन सा कंस्ट्रक्टर हमने कहा था कॉल कर रहा है, ये विदाउट पैरामीटर वाला कंस्ट्रक्टर कॉल कर रहा है। लेकिन मैं इसी कार के जितने भी चाहूँ ऑब्जेक्ट बना सकता हूँ, तो मैं एक और ऑब्जेक्ट बनाता हूँ C1, और इसमें मैं चाहता हूँ कि नहीं, ये कार का जो ये वाला जो डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर है ना विदाउट पैरामीटर, जो कंस्ट्रक्टर है सॉरी, वो एक्सेस ना करे, बल्कि ये जो विद पैरामीटर हमने कंस्ट्रक्टर लिखा हुआ है ये वाला कॉल हो। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ ब्रैकेट में एक वैल्यू सेंड कर दूंगा, कुछ भी सेंड कर सकता हूँ, जैसे मैं यहाँ पे मेहरान या कुछ लिख देता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे देखें कि हमने ये ये लाइन जब 32 चलेगी तो इसमें भी वन ऑब्जेक्ट रहा है C1 के नाम से कार क्लास का। तो हमें यहाँ कार का C जो है वो कैपिटल लिखना है। तो ये ऑब्जेक्ट बन रहा है, लेकिन इसमें अब कंस्ट्रक्टर कौन सा कॉल होगा, ये वाला कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, ठीक है। अब जब ये वाला कंस्ट्रक्टर कॉल होगा तो इसका मतलब है मॉडल में वैल्यू m में मेहरान आएगी, और m वाली वैल्यू कहाँ पे चली जाएगी, मॉडल में। तो इसका मतलब है हर जगह क्या आएगा, मेहरान। अब अगर हम इसको रन करें तो आपको नजर आएगा कि अब दो क्या हो रहे हैं, ऑब्जेक्ट बन रहे हैं। तो पहला देखें ऑब्जेक्ट बना टेस्ट, जो कि सी की वजह से बना, सी की वजह से ये जो विदाउट पैरामीटर वाला कंस्ट्रक्टर है ये कॉल हुआ, तो ये इसकी वैल्यू मॉडल में क्या रखी गई थी, टेस्ट, तो ये चला। फिर देखें जैसे ही नेक्स्ट लाइन चली कार C1 वाली, तो कौन सा बना, मेहरान वाला। तो ये देखें मेहरान क्रिएटेड, ठीक है। फिर उसके बाद देखें हमने शो फंक्शन कॉल किया हुआ है, तो ये शो फंक्शन कॉल हुआ है, ये दो लाइन उसकी वजह से आई। और ये लाइन हमें ऑलरेडी पता है कि किसकी वजह से आ रही है, ये जो नीचे हमने लूप लिखा हुआ है। तो हम यहाँ पे बाय कर देते हैं, जो कि इस प्रोग्राम को एग्जिट कर देगा। आप देखें यहाँ पे जब एग्जिट भी किया तो दो एग्जिट हुए ऑब्जेक्ट। कौन से दो ऑब्जेक्ट हुए हमारे, जो दो हमने क्रिएट किए थे वो दोनों के दोनों ही डिस्ट्रॉय हुए। तो जितने ऑब्जेक्ट बने होंगे उतने ही ऑब्जेक्ट क्या होंगे, डिस्ट्रॉय होंगे। अब यहाँ पे देखें कि अगर मैं एक ऑब्जेक्ट रन टाइम पे बनाना चाहूँ, ठीक है, मैं रन टाइम पे ऑब्जेक्ट क्रिएट करना चाहूँ, तो उसके लिए मुझे क्या करना है, न्यू कीवर्ड यूज करना है। ऑलरेडी आपको मैंने बताया कि न्यू कीवर्ड से हम रन टाइम पे ऑब्जेक्ट वगैरह या मेमोरी एलोकेशन करते हैं। तो अब जब मैं कह रहा हूँ कि अब मुझे स्टैटिक ऑब्जेक्ट नहीं बनाना बल्कि रन टाइम ऑब्जेक्ट बनाना है, तो इसका मतलब है न्यू कीवर्ड यूज होगा। अब जब मैं न्यू कीवर्ड यूज करूंगा तो मुझे यहाँ पे किस का ऑब्जेक्ट बनाना है, कार क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना है। अब मुझे कार क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना है, तो इसी तरह अगर ऑब्जेक्ट जैसे ये बनाया है, मुझे यही ऑब्जेक्ट जो यहाँ पे बना रहा था मैं इसको कमेंट कर देता हूँ, और मैं कहता हूँ कि नहीं, मुझे ये जो ऑब्जेक्ट बनाना है ना मेहरान वाला, वो रन टाइम पे बनाना है। तो वो कुछ यहाँ पे लिखा जाएगा ऐसे, सॉरी। अब ये जो न्यू कीवर्ड के बाद हम लिखते हैं ना, ये दरअसल कंस्ट्रक्टर कॉलिंग होती है। ये क्या है, ये जो आपने न्यू कीवर्ड के बाद लिखी है ये कंस्ट्रक्टर कॉलिंग है, ताकि हमारे डेटा मेंबर को इनिशियलाइज करें। अब जब ये आपको पता है कि न्यू कीवर्ड का, ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ कि जैसे ही ये रन टाइम पे मेमोरी एलोकेट करेगा तो आपको उस मेमोरी का एड्रेस रिटर्न करेगा। जब आपको यहाँ पे वापसी मेमोरी का एड्रेस रिटर्न होगा तो उस एड्रेस को आपको स्टोर करना है। अब स्टोर किसके अंदर करना है, अगर ये इंटीजर होता तो इंटीजर टाइप पॉइंटर बनाना होता, फ्लोट होता तो फ्लोट टाइप पॉइंटर बनाना होता, डबल होता तो डबल। क्योंकि कार टाइप का हमारे पास बन रहा है, जो ऑब्जेक्ट हम रन टाइम पे क्रिएट कर रहे हैं वो कार क्लास का है, तो हमें जो पॉइंटर बनाना पड़ेगा वो भी हमें किसका बनाना पड़ेगा, वो कार क्लास का। आप ये देखें कि ये C1 एक पॉइंटर टाइप बना है, पॉइंटर टाइप बना, और इसके अंदर C1 के अंदर क्या स्टोर हो सकता है, एड्रेस स्टोर हो सकता है। और किसका एड्रेस स्टोर हो सकता है, किसी भी कार क्लास के ऑब्जेक्ट का। अब देखिए C1.2 कार। अब यहाँ पे देखिए ये जो न्यू कीवर्ड है इसने भी हमें एड्रेस रिटर्न करना है, और किसका एड्रेस रिटर्न करना है, जो रन टाइम पे ऑब्जेक्ट बनेगा। इसका मतलब है ये C1 जो है इसके पास क्या आएगा, जो रन टाइम पे ऑब्जेक्ट बनेगा उसका एड्रेस C1 में आएगा।
अब अगर इसको हम चला कर देखें तो ये भी उसी तरह ही रन होगा। पहले देखें तो वो कार सी पहली लाइन चली 31, तो टेस्ट क्रिएटेड, फिर उसके बाद शो फंक्शन कॉलिंग हुई, क्योंकि दरम्यान में देखेंगे फंक्शन कॉलिंग के बाद हमने ये बनाया है रन टाइम पे ऑब्जेक्ट। तो अब देखेंगे ये मेहरान क्रिएटेड, सेम जब ये लिखा था तो सेम उसी तरह हुआ था, अब ये लाइन लिखी है तो सेम हुआ है। लेकिन इसमें और इसमें फर्क ये है कि ये कंपाइल टाइम पे बन रहा था और ये हमने रन टाइम पे बनाया। और कंपाइल टाइम पे जो बनाते हैं उसका आप डायरेक्ट नाम रखते हैं, लेकिन यहाँ पे जो आप रन टाइम पे बनाते हैं आपको एड्रेस रिटर्न होता है, उसका उसका नाम नहीं होता, उसका एड्रेस रिटर्न होता है। और आपको जब एड्रेस स्टोर करना होगा तो आपको पॉइंटर टाइप एक चाहिए होगा, पॉइंटर जिसके अंदर आप क्या कर सके, एड्रेस स्टोर कर सके। तो C1 हमने एक पॉइंटर लिया जिसके अंदर हमने वो जो कार का रन टाइम पे ऑब्जेक्ट बन रहा है उसका एड्रेस C1 में हमने रखवा दिया। अब देखें यहाँ पे ये सिंपल जो बना था सी, या यहाँ पे ये C2 अगर आप बनाए तो इनको आपने एक्सेस करना है ना, तो सी डॉट शो या C2 डॉट शो। लेकिन ये जो रन टाइम पे आपने बनाया है, रन टाइम वाले के साथ अगर आपने शो फंक्शन कॉल करना है तो आप डॉट लगा के शो नहीं कर सकते, आपने पॉइंटर के साथ हमेशा जो एक्सेस ऑपरेटर यूज करना है वो एरो यूज करना है। तो मैंने एरो एक्सेस ऑपरेटर यूज किया और शो फंक्शन को कॉल किया, तो यहाँ पे भी क्या होगा, शो फंक्शन कॉल होगा। अब देखिए दूसरा यहाँ पे, हाँ एक और चीज नोट कीजिएगा। अब मैंने बाय किया तो थोड़ी देर पहले हमने किया था, तो आप देखें वहां पे टेस्ट भी डिस्ट्रॉय हुआ था और ये मेहरान वाला भी डिस्ट्रॉय यहाँ पे लिखा हुआ था। लेकिन अभी टेस्ट डिस्ट्रॉयड लिखा हुआ आया है लेकिन मेहरान डिस्ट्रॉयड लिखा हुआ नहीं आया। उसकी रीजन क्या है कि हमने कहा था जो स्टैटिक हम बनाते हैं वो ऑटोमेटिकली डिस्ट्रॉय होता है, लेकिन जो हम रन टाइम पे बनाते हैं, जो न्यू कीवर्ड के साथ बनाते हैं, वो ऑटोमेटिकली डिस्ट्रॉय नहीं होता, उसको हमें डिलीट के साथ खुद लिखना पड़ता है। जैसे अभी मैं लिख भी लेता हूँ यहाँ पे डिलीट के साथ, ये आप देखेंगे कि डिलीट, और यहाँ पे मैंने क्या लिखा, डिलीट C1। तो आप देखेंगे कि अभी ये हमारे पास लिखा हुआ भी आएगा। अब देखिए ये तरतीब याद रखिएगा कि डिलीट C1 पहले चल जाएगा, तो अब जो मेरान डिस्ट्रॉयड है वो पहले लिखा हुआ आएगा और ये जो C है ये बाद में जाके डिस्ट्रॉय होगा। अब यहाँ पे हम इसको दोबारा चलाते हैं और इस चीज को देखते हैं। देखें, अब सबसे पहले टेस्ट क्रिएटेड और फिर ये सी डॉट शो फंक्शन 33 वाली लाइन चली, तो ये दो लाइन शो फंक्शन कॉलिंग और मॉडल टेस्ट। फिर उसके बाद आपकी 35 लाइन चली, तो देखें क्या लिखा हुआ है, मेहरान क्रिएटेड, यानी आपका एक और ऑब्जेक्ट बन गया रन टाइम पे। फिर उसकी वजह से हमने 36 लाइन पे देखें C1 शो, तो ये शो फंक्शन कॉलिंग और मॉडल मेहरान आया। फिर देखें डिलीट C1 वाली लाइन चली तो क्या आया, मेहरान डिस्ट्रॉयड। अब देखें यहाँ तक चल चुका है, आगे तो क्या है, हमारा अभी लूप चल रहा है, हमारा अभी टेस्ट डिस्ट्रॉय नहीं हुआ। वो तब डिस्ट्रॉय, वो ऑटोमेटिकली डिस्ट्रॉय होगा और तब डिस्ट्रॉय होगा जब हमारा ये मेन फंक्शन क्या होने लगेगा, यानी ये प्रोग्राम एंड होने लगेगा, मेन फंक्शन में और लाइन ऑफ कोड नहीं रहेगा। तो अगर तो मैं यहाँ पे कुछ और प्रेस करता रहूं तो ये लाइन ऑफ कोड बार बार लूप चलता रहेगा, लेकिन जैसे ही बाय इंटर करूंगा तो ये एग्जिट होगा और आप देखेंगे यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, टेस्ट डिस्ट्रॉय। तो ये पॉइंट उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा। इसकी प्रैक्टिस अच्छे से करें ताकि जो नेक्स्ट कंसेप्ट हैं इसके साथ जुड़े हुए वो आपको समझ आ सके।